अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम। कमाल उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और आज जो डेट है माशाल्लाह से वो है जी 7 मार्च 2026। और अभी असर हुई है और इफ्तार होने में तकरीबन जो है तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है। तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह उम्रा अदा करना है और इफ्तार भी करना है। अब ये देखते हैं कि पहले या तो इफ्तार का वेट करते हैं या फिर तवाफ कर लेते हैं और फिर जहाँ इफ्तार नसीब में होता है। माशाल्लाह से अभी बस असर हुई है, रास्ता बना है उम्रा करने वालों के लिए और अभी हमने इंशाल्लाह उम्रा करना है। वो रास्ता उस तरफ इफ्तार के लिए है, ये नया हरम जाएगा, मतलब जो पहले नया हरम होता था, तो माशाल्लाह और बन गए। और ये रास्ता है उम्रा करने वालों के लिए। वैसे तो यहाँ पर हर वक्त ही माशाल्लाह हर दिन हर वक्त हर महीने में ऐसी ही चहल पहल रौनक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त यानी कि रमज़ान की बात ही अलग लगती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है माशाल्लाह जी फहद गेट 79, और यहाँ पे सुफरा लगना स्टार्ट भी हो गया है। अभी तकरीबन 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो अंदर चलने की कोशिश करते हैं। अगर रास्ता मिला तो तवाफ शुरू करते हैं। माशाल्लाह से उम्रा अदा करने वाले लोगों की एक कसीर तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र कि उसने आज के दिन हमें भी ये मौका दिया कि हम एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा कर सकें, वो भी रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको भी और मुझे भी बार बार ये सआदत अपनी ज़िंदगी में अच्छी सेहत खैर के साथ हर तरह की खुशियों के साथ नसीब करे कि हम अपने माँ बाप के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ रमज़ान मक्का और मदीना देखें और रमज़ान में उम्रा करें, इफ्तारियाँ सहरियाँ करें। यहाँ ख़वातीन वेट कर रही है कि ये सेक्शन खोल दे, हमें अंदर जाने दे ताकि वो इफ्तार के लिए बैठ जाए। और आप यहाँ से ये खूबसूरत मंजर देखें जहाँ से सरों का समंदर नजर आ रहा है। इस वक्त तो यहाँ से जाने दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो तरह के आप ये मंजर देखें माशाल्लाह, इससे खूबसूरत इफ्तार की जगह क्या ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खैर के साथ यहाँ पे इफ्तार करना नसीब करे। और हरम में जो पैकेट होता है वो डिफरेंट होता है, और ये मताफ़ के पैकेट होते हैं। ये 2 तरह के पैकेट हैं जो मताफ़ में दिए जाते हैं। एक के अंदर ये क्रॉसो है ज़तार का, और साथ में ये एक मामूल है, और सीडलेस ये डेट है, यानी कि ये बिना उसके गुठली की खजूर है। और ये खुबानी है, मे बी खुबानी है शायद, ये जो भी ये कुछ हेल्दी सही है। और दूसरा पैकेट है ये, जिसके अंदर भी एक क्रॉसो है, ये चीज़ का है, मे बी बटर है, बटर क्रॉसो है ये।
और साथ में है ये एक कप केक और सुतरी खजूर है इसमें, और इसमें ये ब्लैक रेजिन्स हैं। ये देखिए, ये 30 ब्लैक रेजिन्स का एक पैकेट है। आज तो मुझे एक दिन में इतनी सारी खुशियाँ मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि उम्रा करना था तो तवाफ किया। यहाँ पर इफ्तार का वक्त हो रहा था तो सोचा कि पहले इफ्तार कर ली जाए। अब इफ्तार के लिए जगह ढूंढे जब आप मताफ में, एकदम से इत्तेफाक से जगह मिल गई मताफ में, तो कितनी खुश नसीबी महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको बार बार नसीब करे, आप सबको भी खैर के साथ बार बार नसीब करे। तो अभी बिल्कुल जो मैंने आपको पैकेट दिखाया, जो हरम के पैकेट मिलते हैं, उसमें से मैं बस मैंने क्रॉसऑन निकाला था और जमात स्टार्ट होने लगी ना। जैसे ही मैंने रखा तो बस दिल के अंदर ये था कि यार आज शेख सुदेश पढ़ा दे। और माशाल्लाह से जैसे ही उन्होंने अकामत स्टार्ट की है, मतलब ऐसा लगा जैसे बस इससे बेहतरीन दिन क्या ही हो सकता है। अल्लाह पाक आप सबको भी अच्छी सेहत के साथ खैर के साथ बार बार नसीब करे, और मुझे भी अल्लाह पाक बार बार खैर के साथ नसीब करे, अपने माँ बाप के साथ, अपने प्यारों के साथ, अच्छी सेहत के साथ, मुकम्मल सेहत के साथ, खुशियों के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत, ये एक तरीके से हर तरह की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी हो गई है। ये माशाल्लाह से शेख सुदेश पढ़ा रहे हैं वाली रकात तरावी की। ना अच्छा लग रहा था, अभी वो तिलावत कर रहे थे माशाल्लाह। आज तो मतलब ईद हो गई। ये देखे माशाल्लाह, ये रमदान की खुशी में इस तरीके से सजाया गया है। और ये इस तरफ से देखें, मैंने स्टोरी लगाई कि भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मताफ में इफ्तार किया, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई हमने मताफ में इफ्तार करना है तो हम क्या करें। अच्छा, तो मैं जो टिप शेयर करने लगी हूँ उसके अंदर भाइयों के लिए और मेरी तमाम बहनों के लिए, दोनों के लिए, यानी कि लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए मैं टिप शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से अगर चाहते हैं कि मताफ में इफ्तार करें तो यकीनन ये टिप आपके बहुत काम आए। आपने करना क्या है कि आपने असर की नमाज जब पढ़ लेनी है, या तो जब आप जहाँ पे भी पढ़े असर की नमाज, हरम में, हरम के बाहर या जहाँ पे भी, आप जब असर की नमाज पढ़ेंगे उसके बाद आपने मस्जिद अल हराम में 79 नंबर गेट यानी कि किंग फहद गेट से एंटर होना है। और जितने मेरे भाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन आपने मताफ में इफ्तार करना है तो आप उस दिन उम्रा अदा कर लें, ताकि आप उस वक्त एहराम में हो, क्योंकि सिर्फ एहराम वालों को ही मताफ में जाने दिया जाता है।
खवातीन को वैसे भी अलाउ कर देते हैं जाना, तो खवातीन वैसे नफली तवाफ भी कर सकती हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जब आप 79 नंबर गेट से एंटर हो जाएंगे तो आप जिस रास्ते, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इफ्तार के वक्त जाएंगे तो हो सकता है, मतलब इस दरवाजे से जाना। आप असर की नमाज पढ़ने के बाद जाएंगे, यकीनन आप पहुंच जाएंगे। आप मताफ में पहुंचे, जो मैं पूरा रास्ता आपको दिखाती हुई आई थी, उस रास्ते से आपने मताफ में पहुंच जाना है। जब आप मताफ में पहुंचेंगे तो आपने तवाफ शुरू कर लेना है। तो आपने तवाफ अपने माइंड में रखना है कि भाई मैं इतनी देर में तवाफ कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। उस हिसाब से आपने कोशिश करनी है कि आपका तवाफ खत्म हो जाए इफ्तार से सिर्फ 10 से 12 मिनट पहले। तो खवातीन को तो क्या करते हैं, खवातीन को वो कुछ देर पहले से भी कहना शुरू कर देते कि भाई खवातीन अपना नमाज एरिया में चले जाए। एवरेज आपको बता रही हूँ कि 10 मिनट पहले तक, 7 मिनट 8 मिनट पहले तक आप छत्तर ही लगाते रहे। जैसे ही आप, अब ये टिप भाइयों के लिए तो ये है कि आप बिल्कुल ही लगाते रहे, 10 मिनट पहले का वेट ही ना करें, बिल्कुल आप जैसे ही लगाते रहेंगे, यानी कि आप तवाफ का चक्कर लगा रहे होंगे तो आप वहीं पर जो है वो बैठ जाएं, जहां पे भी आपको मौका मिलता है बस आप वहीं बैठ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाआसानी मताफ में इफ्तार मिल जाएगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा इफ्तार के पैकेट, जो छोटे वाले हरम के पैकेट हैं, वो मताफ में मुस्तकिल बांट रहे होते हैं, इतने बांट रहे होते हैं कि अगर आपके हाथ में है तो अक्सर आप कह देंगे कि नहीं आप और ले लें। अच्छा, अब जब मेरी बहनों ने देखना है कि अब तवाफ जब आप कर रहे हैं और 10 मिनट बाकी हैं इफ्तार होने में, तो आपने 10 मिनट से पहले ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो खाली है, ठीक है। जो सेक्शन खाली होता है वहाँ पर खवातीन को ही एंटर किया जाता है, यानी कि अगर एक या दो सेक्शन जो आप देख रहे हों कि खाली हैं, मताफ में जो सेक्शंस होते हैं बैरियर के अंदर बनाए हुए होते हैं, वैसे बात कर रही हूँ, उसके पास आपने बिल्कुल ऐसे टाइम के जिस वक्त बस अजान होने में 2 मिनट बाकी हो, आपने उस तरफ जाना है। वो अचानक से बिल्कुल अजान के टाइम वो सेक्शन खुलते हैं, तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह मताफ में इफ्तार नसीब होगा। आप दुनिया में कहीं पर भी इफ्तार करें और कितना लग्जरी भी कुछ खा लें, लेकिन ये जो इतना पैकेट है ना, इसका मज़ा ही अलग है हरम में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत आसान है। जब भी ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती हैं तो फिर जब खवातीन स्पेशली वहाँ पे पहुँचती हैं और उनको मुश्किल पेश आती है तो फिर वो ये कहती हैं कि भाई आपने तो बोला था इतनी आसानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है कि आपके लिए जगह खाली होगी और आप जाते जाएंगे। आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, आपके अंदर तवाफ करने की हिम्मत नहीं है तो भी आपको तवाफ करना पड़ेगा, आपको खड़े रहना पड़ेगा। मतलब ये कि इतना आसान नहीं है ये कि बस आपने जाना है और आपके लिए जगह खाली है। तो कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, यानी कि मताफ में इफ्तार करना चाहते हैं, तो इस टिप पर अमल कीजिएगा। ये देखिए रमज़ान की वजह से ये सेक्शन को थोड़ा सा बनाया गया है इफ्तार करने के लिए, तरावीह पढ़ने के लिए। और ये इब्राहिम खलील रोड की रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से इब्राहिम खलील रोड की रौनकें अलग ही लग रही हैं। मतलब हमेशा ही एक अच्छा होता है, लेकिन रमज़ान की तो क्या ही बहार है।